जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला YouTube चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो जो हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, इसका मुख्य मुद्दा है देसी गाय और अंग्रेजी गाय में अंतर क्या होता है। जी हाँ, हम बहुत सी वीडियोस आपके समक्ष लेकर आते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप उन्हें भरपूर पसंद भी करते हैं, आप उसे लाइक भी करते हैं और आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता लगता है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आपके सुझाव भी हम इसमें लेते रहते हैं। आपके सुझावों के अनुसार ही हम कई वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका मुख्य मुद्दा है देसी गाय वर्सेस अंग्रेजी गाय। हालांकि आपने बहुत बार इस विषय के ऊपर सुना होगा, देखा होगा और काफी कुछ आप शायद जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे जो कि आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये विषय हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। गाय तो गाय होती है, चाहे वो देसी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। गाय ने दूध देना है और मानव जाति ने दूध पी लेना है। मसला तो सिर्फ इतना ही है। नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम गौ का दूध पीते हैं और जो विषय हमारे सेहत के साथ ताल्लुक रखता है वो विषय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देसी गाय कौन सी होती है और अंग्रेजी गाय कौन सी होती है। आइए शुरू करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। देसी गायों का एक तथ्य जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि देसी गाय हमारी भारत भूमि पर पैदा हुई हैं। ये कहीं से लाई नहीं गई हैं और ये जो गाय हमारे आसपास नजर आती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग देसी गाय की विभिन्न विभिन्न नस्लें हैं। ये यहीं पर पली हैं, यहीं पर बड़ी हैं और इनके यहाँ रहने का जो क्रम है वो हजारों सालों से चलता आ रहा है। इन्होंने अपने आप को समय के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार ढाला है और आज जो हम नस्लें देख रहे हैं ये बहुत लंबा सफर तय करके आज इस स्थिति में पहुंची हैं। ये है भारतीय गाय, देसी गाय, जो कि कहीं से लाई नहीं गई हैं। ये हमारी नस्लें हैं, हमारी भारत भूमि की नस्लें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी गाय की। अंग्रेजी गाय हमारी भूमि पे पैदा नहीं हुई, इनको कहीं से लाया गया है। ये कहां से आई हैं आपको पता है? ये 7 समुद्रों पार विदेशों से आई हैं और आज से 70-80 साल पहले इन नस्लों को उन देशों से भारत में लाया गया था। ये नस्लें हवाई जहाज के माध्यम से या समुद्री जहाजों पर लाई गई थी और इनके लाने का प्रोसेस जो था वो कई साल चलता रहा और जब गाय लाना बंद कर दिया गया तो वो सीमन के माध्यम से या एम्ब्रियोस के माध्यम से आज भी भारत में आ रही हैं। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, ऐसा लगता है कि ये हमारी ही नस्लें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी नस्लें नहीं हैं। ये लाई गई थी कहीं से, लेकिन जो हमारी नस्लें हैं वो भारतीय नस्लें हैं, वो देसी गाय की नस्लें हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय गाय की नस्लें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? मैं आपको कुछ देसी गायों की नस्लों के नाम लेने जा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, हरियाणा नस्ल है, नगौरी नस्ल है, कांकरेज है, गंगातिरी है, डांगी नस्ल है, गिर नस्ल है, अंगोल नस्ल है, रेड सिंधी है, लाल कंधारी है, वैचूर है, मल्नाड गिड्डा है। ऐसी 45 के करीब देसी गायों की नस्लें हैं जो भारत की अपनी नस्लें हैं। अंग्रेजी गायों की प्रमुखतः 2 ही नस्लें हैं। हालांकि कई देशों में और नस्लें भी होंगी, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर हुई हैं वो 2 ही नस्लें हैं। एक को HF बोलते हैं, हॉलिस्टन फ्रीजन उसका नाम है, और दूसरी को जर्सी बोलते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और यही वो गाय थी जो लाई गई थी। देसी गायों के अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की भरपूर शक्ति होती है। ये 50 डिग्री तक भी
तापमान को सहन करती हैं, क्योंकि भारत देश गर्म जलवायु वाला देश है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हो जाता है। और आप यकीन करेंगे, थारपारकर और साहिवाल जैसी नस्लें 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी दूध देती हैं, आराम से रहती हैं। आप कभी गर्मियों में पंजाब आएंगे कामधेनु गौशाला में, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो साहिवाल नस्ल की गाय है वो इतनी ज्यादा गर्मी में भी धूप सेक रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वो जनवरी के महीने में धूप सेक रही हो। देसी गायों के अंदर जो गल कंबल होता है, आपने देखा होगा, उनके मुख से लेकर नीचे तक, पेट तक एक बहुत बड़े आकार का झूलता हुआ गल कंबल होता है। सज्जनों, यही वो चीज है जो इनके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अंग्रेजी गाय की, तो उसमें गल कंबल होता ही नहीं है। वो ठंडे देशों से आई है, उनके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। जो अंग्रेजी गाय पालते हैं उनको कूलर लगाना पड़ता है, उनको पंखे लगाने पड़ते हैं, उनको फॉगर लगाने पड़ते हैं, कई तो एसी भी लगाते हैं और उन्हें नहलाना पड़ता है डेली। नहीं तो अंग्रेजी गौ पालन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देसी गायों में यह सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त करती है। देसी गायों की पीठ के ऊपर एक उभार होता है जिसे हम हम्प बोलते हैं, जिसे कुकुंद भी बोला जाता है। ये सिर्फ आपको देसी गाय में ही मिलेगा। जितनी भी भारतीय गाय की नस्लें हैं उनमें आपको छोटा या बड़ा कुकुंद हम्प जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी गौवंश के अंदर बिल्कुल उनकी पीठ सपाट होती है, उनमें ये कुकुंद नहीं होता, ये हम्प नहीं होता, इसीलिए वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। देसी गायों का माथा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा जिसे बल्जिंग हेड बोलते हैं, उभरा हुआ होता है। लेकिन अंग्रेजी गायों का माथा बिल्कुल सपाट होता है। उभरा हुआ माथा सुंदर भी लगता है, जैसे किसी ने ताज पहना हो, लेकिन अंग्रेजी गायों को देखकर कोई ज्यादा आकर्षित हम नहीं हो पाते। देसी गाय अंग्रेजी गाय के मुकाबले कम खाती हैं और ये जुगाली ज्यादा करती हैं, क्योंकि जितनी गाय जुगाली ज्यादा करेगी उतना तत्व उसके दूध में ज्यादा आएगा। जितना वो जुगाली ज्यादा करेगी उतना उसका दूध पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर होगा और उस दूध में फैट कंटेंट, जिसे हम वसा बोलते हैं, वो भी ज्यादा होगी। लेकिन अंग्रेजी गायों का दूध पतला होता है। इसका यही कारण है कि वो जुगाली कम करती है, वो खाती रहती है और गोबर करती रहती है, खाती रहती है और गोबर करती रहती है। वो जुगाली कम करती है, जिसके कारण उसका दूध पतला होता है, स्वादिष्ट भी नहीं होता और उसमें फैट की मात्रा भी बहुत कम होती है। ये प्रमुख अंतर है देसी और अंग्रेजी गायों के अंदर। देसी गायों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अंग्रेजी गायों से कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि देसी गायों में बीमारियां कम होती हैं। क्योंकि ये भारत की नस्लें हैं, इसलिए ये यहाँ ढल गई हैं, इनको यहाँ रहना आ गया है। लेकिन अंग्रेजी गौवंश बाहर से आया है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है और इसी कारण से वो ज्यादा बीमारियों की चपेट में आती है। देसी गायों की प्रजनन क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो ये 10 से लेकर 15 बार मां बन जाती हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई गाय 15 से भी ज्यादा बार मां बन जाती हैं। इनकी लैक्टेशन लेंथ बहुत लंबी होती है और इसके उल्ट अंग्रेजी गाय सिर्फ 4 या 5 बार ही मां बन पाती है। इसके बाद वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब कि उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है और यही कारण है कि वो छोड़ दी जाती है किसान के द्वारा, क्योंकि वो लाभदायक नहीं होती। देसी गायों का दूध पीने की आज भारत में बहुत इच्छा है। हालांकि कुछ साल पहले देसी गायों के दूध की डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है और कई जगह पर देसी गायों के दूध का मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर है और कई जगह तो 150 और 200 रुपये प्रति लीटर भी देसी गाय का दूध बिक रहा है, क्योंकि लोग देसी गाय का दूध पीना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजी गाय के दूध का मूल्य 25 रुपये लीटर या 30 रुपये लीटर या हद 35 रुपये लीटर तक ही है, क्योंकि उसका दूध स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए लोगों में उसका दूध पीने की इच्छा कम होती जा रही है। अगर देसी गाय का दूध कम भी है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी गाय के मुकाबले आपको 4 गुना ज्यादा दूध का मूल्य मिल रहा है।
देसी गाय कई रंगों में पाई जाती हैं। इसका रंग लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, चितकबरा भी होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है, सलेटी भी होता है। अलग अलग रंगों में देसी गाय पाई जाती हैं। लेकिन अंग्रेजी गाय का रंग या तो काला होगा या सफ़ेद होगा या सफ़ेद काला दोनों ही होंगे या वो स्लेटी कलर का होगा। सज्जनों, देसी गाय बहुत सुंदर होती हैं। आप इन्हें एक बार देखेंगे तो आपका बार बार इनको देखने का मन करेगा। ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको चाटने लग जाती हैं। इनके प्रेम का इजहार करने का ढंग यही है कि आपको ये चाटेगी। आप इन्हें खुजलाएंगे तो ये अपना खाना छोड़कर भी आपके पास आकर खड़ी हो जाएंगी और आपको चाटती रहेंगी, प्रेम लुटाती रहेंगी। लेकिन जो अंग्रेजी गाय होती है उसमें आकर्षण नहीं होता, वो दिखने में सुंदर नहीं लगती। आप उसको अगर सहलाएंगे भी, उसे खुजलाएंगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाओं की कमी है, उसमें ममत्व की कमी है। लेकिन हमारी देसी गायों में ममत्व है, संवेदनाएं हैं, जो कि उसका स्वभाव है और उसका दूध पीने से ये गुण हम में भी आ जाते हैं। सज्जनों, अगर मैं देसी गायों की आंखों की बात करूं तो इसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। वैसे माना यह जाता है कि हिरण की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन मैं तो यहाँ कहूँगा कि अगर हिरण देसी गायों की आंखों को देख ले तो उसे अपनी आंखों के सुंदर होने का गुमान छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं साहीवाल की आंखों की बात करूं तो आपको लगेगा कि किसी ने उसकी आंखों में सुरमा डाला हो। बहुत सुंदर आंखें होती हैं हमारी देसी गायों की। लेकिन जो अंग्रेजी गाय होती हैं उसकी आंखें काली सी होती हैं, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता, उनमें कोई सुंदरता नहीं होती। वो ऐसा लगता है कि जैसे हर समय डर रही हों। अगर आप उनकी आंखों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो डर रही हैं। देसी गायों की पूंछ लंबी होती है और पूंछ के आखिरी हिस्से के जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं, काले होते हैं और सघन होते हैं। अगर देसी गाय के ऊपर मक्खी और मच्छर बैठता है तो इसकी लंबी पूंछ उसको उड़ाने में सक्षम होती है, और इसके उलट जो अंग्रेजी गाय होती है उसकी पूंछ छोटी होती है और उसके बाल भी सघन नहीं होते और लंबे भी नहीं होते। और यही कारण है कि उसके ऊपर मक्खी और मच्छर का अटैक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देसी गाय। अंग्रेजी गायों के दूध में एक तत्व होता है जिसे BCM7 बोला जाता है, बीटा कैसोमार्फिन। और जब ये अंग्रेजी गाय के दूध में आता है, उसका दूध जब इंसान पीता है तो इंसान के अंदर मधुमेह, जिसे डायबिटिक टाइप 1 कहा जाता है, कैंसर और हार्ट अटैक जैसे रोग इस तत्व से पैदा होते हैं। लेकिन ये तत्व देसी गायों में नहीं होता। देसी गायों में बीटा कैसोमार्फिन नहीं होता, जिसके कारण उनका दूध पीने से हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती। देसी गायों का दूध अमृत तुल्य होता है। देसी गायों की चमड़ी में बहुत से छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के जरिए वो पसीना बाहर निकालती रहती है, और जितना पसीना शरीर से बाहर निकलता है उतने ही जहरीले तत्व शरीर में जो होते हैं, जिन्हें टॉक्सिन बोला जाता है, वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी गौवंश के अंदर ये छिद्र बहुत कम होते हैं, इनमें पसीना बहुत कम आता है, और यही कारण है कि जो ऐसे जहरीले तत्व हैं वो उनके शरीर में ही रहते हैं, जिसके कारण वो बीमारियों की चपेट में आ जाती है। देसी गायों के अंदर एक क्षमता होती है ज्यादा चलने की, वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय कर लेती हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि जो नोमाड्स हैं, जिन्हें हम गुज्जर समुदाय के लोग बोलते हैं, वो दिन में 40-40 किलोमीटर तक गायों को चला देते हैं चारे पानी के लिए। इतनी लंबी दूरी देसी गाय कवर करती हैं। लेकिन अंग्रेजी गाय भारी भरकम होती है, उसमें चलने की इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती, वो खाने की तलाश में इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाती, और यही विशेषता देसी गायों को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अंग्रेजी गायों में एक रोग बहुत आम देखने को मिलता है जिसको मिस्टेटिस बोलते हैं, जिसे थनैला रोग कहा जाता है। इस रोग के कारण उसके थन खराब हो जाते हैं, किसान को दूध से भी हाथ धोना पड़ता है और थन भी मर जाते हैं, डबल नुकसान हो जाता है। लेकिन देसी गायों के अंदर ये रोग बहुत कम देखने को मिलता है, थनैला रोग बहुत कम देखने को मिलता है। देसी गाय बिना बछड़े बछड़ी के दूध नहीं देती। जी हाँ, उसके अंदर ममत्व भरा होता है।
वो अपने बच्चे के बिना दूध नहीं देगी, ये उसकी विशेषता है। लेकिन अंग्रेजी गौवंश, उसमें संवेदनाओं की कमी है। उसे बच्चा दिखाया जाए या ना दिखाया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कारण से अंग्रेजी जो गाय रखते हैं वहाँ वीनिंग सिस्टम चलता है जिसमें बच्चों को दिखाया ही नहीं जाता। और देसी गाय ममत्व से भरपूर है, वो बिना बच्चे के दूध नहीं देगी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब हम देसी गाय का दूध पीते हैं तो हमारे अंदर भी संवेदनाओं का संचार होता है, हमारे अंदर भी ममत्व का संचार होता है। ये बहुत जरूरी है। देसी बैल नंदी बहुत बलशाली होते हैं, इन्हें खेतीबाड़ी में बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया जाता है। और अगर माल ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टेशन में अगर लगाया जाए तो ये बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। और जिसके उलट जो अंग्रेजी बैल होते हैं वो सुस्त होते हैं, लेथर्जिक होते हैं, वो ना खेतीबाड़ी में काम आते हैं और ना ही माल ढुलाई के कार्यों में काम आते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं देसी गायों के मूल्य की। देखिए, आज से 10-12 साल पहले की मैं बात करूं तो देसी गायों का मूल्य 10,000, 15,000 या 20-25 हजार तक ही होता था। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। आज देसी गायों का मूल्य 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यहां तक कि कभी-कभी 3 लाख तक भी चला जाता है। और जो अंग्रेजी गौवंश है, किसी समय में इनका रेट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज इनका रेट बहुत कम हो गया है। आज बहुत सस्ते दामों में अंग्रेजी गाय मिल सकती हैं। सज्जनों, देसी गाय साफ सुथरी रहती है। वो हमेशा जब भी बैठेगी साफ जगह पे बैठेगी, क्योंकि वो सफाई पसंद है। इसके उलट जो अंग्रेजी गाय है वो भैंस की तरह गंदी जगह पे बैठती है, उसे गंदगी पसंद है और इसी कारण उस पे मच्छर मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन देसी गाय स्वच्छ रहती है, साफ रहती है और सुंदर दिखती है। सज्जनों, आपने इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी और देसी गायों के अंतर को बहुत गहराई से देखा। मेरे ख्याल से आपको ये अब पता लग चुका होगा कि अंग्रेजी गाय कौन सी हैं और देसी गाय कौन सी हैं। आप जब अपने घर के बाहर निकलेंगे या किसी गौशाला में जाएंगे तो आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को आधार बनाकर देसी और अंग्रेजी में अंतर कर पाएंगे। सज्जनों, इस जानकारी को आधार बनाकर हम ये सिद्ध करना नहीं चाहते कि अंग्रेजी गाय निम्न स्तर की गाय होती हैं। अगर आप अंग्रेजी गाय पालन करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि देसी गायों की जो वास्तविकता हमारे सामने नहीं लाई गई, हम इस वीडियो के माध्यम से वो वास्तविकता आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सज्जनों, हमने सब कुछ बोल दिया। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी नहीं रह गया होगा। मैं इतना यहाँ जरूर कहूँगा कि देसी गाय जो आपके घर के बिल्कुल पास है या किसी गौशाला में है, मेरे ख्याल से वो आपका इंतज़ार कर रही है। वो ये इंतज़ार कर रही है कि कब भारत के लोग मुझे अपनाएंगे, कब मेरा अमृत तुल्य दूध ये पिएंगे। सज्जनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि देसी नस्लें हमारी अपनी नस्लें हैं, इनका तिरस्कार ना करें, इनको अपनाएं, इनके दूध से अपनी सेहत को लाभान्वित करें और इनका संरक्षण हो जाएगा इसी बहाने। हमारा मकसद मात्र देसी गायों के उन तथ्यों को आपके समक्ष लाना था जो आज तक कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कोने में गुम हो गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अब इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? या तो आप कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। सज्जनों, आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। सबके लिए ये तथ्य जानने बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे कामधेनु गौशाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इन वीडियोस का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आखिर में आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।